तो एनएसडी कैसे पहुंच गए? मतलब सरिया मोड़ रहे हैं कमली से, कमाल मोहब्बत कर रहे हैं। महुआ भेजा गया हमको। महुआ महुआ एक जगह है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में, हाजीपुर, महुआ, वैशाली, वहाँ भेजा गया कि जाओ बिहार में जा कर के, जिस अक्षय भट्ट महाविद्यालय में मेरा नाम लिखवाया गया। तो तुम्हारे ही गांव की तरह, उरई की तरह, वहाँ भी उरई टाइप ही लोग। हमको प्रिंसिपल से नहीं मिलने जाना पड़ा। आइए गुप्ता जी, यही हैं डॉक्टर साहब के भतीजे, आपको रोज इनको लेकर के जाना होगा कॉलेज। सीधे प्रिंसिपल ही के साइकिल पर बैठ के जाते थे हम। हाँ, बड़ी इज्जत, कुछ दिन तक तो बड़ी इज्जत, उसके बाद देखेगी तो लौंडा लपू झंडा टाइप है। तो गाना लेकर उन दिनों वो लिख रहा था पिक्चर, धूप में निकला न करो रूप की रानी। तो वो गाना मैं पूरे कॉलेज के लिए ग्राउंड में गाता था, गोरा रंग काला न पड़ जाए। और पापा जी, और जो मिले बिहार में, कहाँ है जी, इन लोग यहाँ से दिल्ली जाता है पढ़ने, तुम दिल्ली से यहाँ पढ़ने आए हो। तो फिर अपना वो सर्टिफिकेट मिल गया, सब ले जमा करके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ऐसे कैसे? लोगों की तो एड़ियां घिस जाती हैं। पता नहीं कितनी हसरतें लिए मंडी हाउस के उस गोलंबर पे। पता नहीं। मेरे ही बैच का विनीत भाई, मैं उनको बोलता हूँ, 3 बार इम्तिहान दिए रहे, नहीं हुआ उनका, चौथी बार में हुआ। मेरा पहले ही में, और पहला गोल्ड में आ गया भैया। टॉप किए थे। क्या देख लिया? तो कुछ थिएटर किया था क्या आपने? उसके पहले वही महुआ में यही सब, ऐसा कुछ नहीं कि सीरियस गंभीर। यही धूप में ना निकला करो, कहीं मंदिर में वो चल जाए, आज सत्यनारायण कथा है यहाँ पर, सब हुआ गया। आप संजय जी तो अपना छोटा छोटा नाटक लिख करके, अपना ही कुछ छोटा सा करके, वहीं पर अकेले बहुत पत्थर गाली भी खाए, मारे गाली, भगा क्या कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी चीज़ पर ऐसा बना करके करते रहते थे 3 साल। अमिताभ बच्चन चुनाव लड़ने गए थे। अमिताभ बच्चन चुनाव लड़ गए थे कि लड़ने गए थे? 84, मतलब 84 इलाहाबाद से। तो फिर क्या पिताजी ने बताया था कि स्कूल ऑफ ड्रामा है, कि पता था पहले से? थोड़ा पता था, ऐसा भी नहीं कि लिखलोड़ा पर पत्थर थे, थोड़ा पता था, लेकिन ये नहीं पता था कैसे जाएंगे। तो फिर वहाँ मुझे जो कुछ लोग थे, फिर 1 महीना मंडी हाउस आके घूमते थे। एक राकेश शर्मा थे हमारे सीनियर, उनसे बड़ा कि सर बताइए ना कैसे। उन्होंने फिर कहा जाओ जाके नाटकों को देखो, नाटक क्या होता है समझो। आधे अधूरे देखा। मोहन राकेश और मनोज पावा और सीमा पावा को परफॉर्म करते देखा था। लगा कि ये नाटक कर रहे हैं कि अभी अपना ही बोल रहे हैं, या बाद में होगा नाटक, ये कुछ अपना ही बोल रहे हैं। जो महुआ में हम लोग कीर्तनियाँ करते थे उससे बिल्कुल अलग था। कोई ड्रामा नहीं। और यहाँ कोई ड्रामा नहीं, लेकिन खूब ड्रामा, ढपाढप, ये वो करना होता था। फिर किताबें दी उन्होंने पढ़ने के लिए। शाहरुख खान भी उनके पास जाता था, राकेश शर्मा के पास। वो अलग ही एक्टिंग करते थे, अपने को बेल्ट से मारते थे, दौड़। तो लगा कि कहाँ एडमिशन ले रहे हो बे, बेल्ट से मार के एक्टिंग कर रहा है यार ये आदमी। जब हो गया तो बड़ा दुख, क्यों हो गया यार एडमिशन। किसने लिया था इंटरव्यू? बहुत सारे लोग बैठे थे। कोई ध्यान है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नहीं, बज्जू भाई थे, मोहन ऋषि थे, काफ़ी लोग थे, अंकुर जी लोग थे, देवेंद्र राज अंकुर थे, राम गोपाल बजाज, एक सुरेश अवस्थी थे। सुनो एक किस्सा बताएं। हाँ। सुरेश अवस्थी उस समय कुछ थे, चेयरमैन कुछ थे, वो थे, और उनका एक नीचे कमरा होता था, सुरेश अवस्थी लिखा हुआ, लॉबी है, कभी गए हो गए एनएसडी में ना, तो ऐसे एक लॉबी है, तो घुसते ही राइट हैंड पे, हाँ राइट हैंड में लाइब्रेरी डायरेक्टर सुरेश अवस्थी। और हम लोग को एक कविता गीत दी गई थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, जिसका था कि जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। पर ये तो भवानी भाई का है। नहीं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अच्छा हाँ, मैं तू मेरे से शर्त मत लगाइयो, क्योंकि मैं भी नाम में वैसे ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नहीं, ये गीत फरोश का है ना, ये तो भवानी भाई का है ना। तो शायद उन्हीं का रहा होगा। जी हाँ, मैं गीत बेचता हूँ, किस्म के गीत बेचता हूँ। दाम बताइए, काम दिखाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भवानी भाई का है। जिनका भी हो, चलो आज भवानी भाई के लिए कर देते हैं।
समझे। तो भवानी भाई का अपना सब हो रहा है, भवानी भाई का, और बार बार सुरेश अवस्थी, शायद इसीलिए एडमिशन भी हुआ मेरा, सुरेश अवस्थी। वहाँ गए तो वो कविता याद है आपको, पूरा बैठा हुआ है लोग। जी हाँ, मैं आपको सुरेश अवस्थी की एक कविता सुनाता हूँ। तू अभी सर्वेश्वर दयाल और भवानी भाई लड़ रहा है, यहाँ सुरेश अवस्थी घुस गए बे। सुरेश अवस्थी की कविता सुनाता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के। सुरेश अवस्थी भी गए, कागरू कई भांगा का के दे रहा कंठ भी सुरेश। और कोई आपको सुरेश अवस्थी की कविता याद है? सुरेश अवस्थी की, अरे घंटा सुरेश अवस्थी के खानदान में, यही मेरा लाइन है, खानदान में कोई नहीं लिखा होगा कविता। अब ये भी नहीं मालूम कि इडियट वही बैठा है सुरेश अवस्थी। घंटा सुरेश अवस्थी के कोई, ये सर्वेश्वर दयाल जी की या भवानी प्रसाद जो भी मानचित्र पर पूछे कहाँ तो बनारस पटना वाला जो है, पटना कहाँ पड़ता है? जो उत्तर प्रदेश वाला पटना होगा। सर गलत हो गया आपका मानचित्र, हम लोग के मानचित्र में पटना हमारे बिहार में पड़ता है भाई साहब। अच्छा, यही सब इंटरव्यू हुआ। हाँ। और पता नहीं कैसे क्या हो गया, क्यों हुआ, किस चीज के लिए हुआ, कुछ चीजें पूछी नहीं जाती। क्या कांड किए वहाँ 3-4 बरस में? 3-4 बरस में हमने कुछ नहीं कांड किया वहाँ। कांड तो मतलब रोजे का था। एक पिक्चर थी बेवर्ली हिल्स कॉप। हाँ। एकदम कमर्शियल, एडी मर्फी, हम और टिशू, ऐसी इंग्लिश पिक्चर साकेत वकेत की तरफ ही लगती थी। हाँ। इधर न लगे। अनुपमा कुछ अनुपम में वहाँ जो पिक्चर देख के आ रहे थे, बस में बस जाना है कमरे में, खाना खाना है और सो जाना है। तो मालूम चला सीमा विश्वास अपनी एक्ट्रेस, उनको किसी बस वाले ने कुछ गड़बड़ छेड़ा था। सीमा आपकी बैचमेट थी कि रिपर्टरी में थी? सीमा तो रिपर्टरी में रही होगी। रिपर्टरी में। हाँ। सीमा दी तो किसी ने कुछ छेड़ा उड़ा होगा। वो तेरी टां सब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, राइट। कोई बस आए, सीमा जी ये तो नहीं है, नहीं सीमा जी 216 आ रही है, ये तो नहीं है, नहीं ये नहीं है। सीमा जी ये तो नहीं है। उनको 3-4 के बाद लगा बोली दूँ हाँ यही है। तो कोई बड़ी मार पिटाई हुई थी, बस वालों ने हमें बड़ा मारा। एक बस रुकी क्या, सब बसें आ गई थी, धाड़ डीटीसी वालों ने जो मार के भगाया। लेकिन जब जेल जाने की बारी आई, हम टिश्यू खिसक लिए गोरो, बाकी राजेश वाली हो जो यूनियन टाइप लोग गए जेल में, बड़े कांड करते थे, निकाल दिया गया था स्कूल से। क्यों निकाले गए थे? पॉलिटिकल कुछ अपना रहा हुआ कारण, स्कूल का पॉलिटिक्स, जहाँ हर जगह पॉलिटिक्स है। बताया गया अटेंडेंस कम है आपका, जबकि ऐसा कुछ था नहीं शायद। अच्छा। एक हमारे डायरेक्टर थे रतन थेम, उनके खिलाफ कुछ एक साजिश, रतन थेम, हाँ, रची गई थी, जिसमें मुझे निकाला गया था। रतन थेम बहुत मानते थे हमको, और हमको मालूम भी नहीं था कि आज ऐसा भी होने वाला है। लेकिन मेरे एक विनीत भाई हैं, वो सुबह ही कहे, कुछ लोग जो समझ रहे हैं कि कुछ ये है तो कुछ वो है, कुछ वो है, कुछ वो है, और सुबह वो बोल के गए, फैलने लगे थे वो सुबह, फैलने, उनको पता था। हाँ। उनको पता था। कुछ लोग अब देखते हैं क्या होगा, कुछ लोग करके क्लास में बोल के गए थे। अनुराधा कपूर एक हमारी टीचर थे, उनके क्लास में कोई मतलब डांट देती थी, उसमें विनीत भाई घुस के लेट आए थे 10 मिनट, उसके बाद बोले, और दोपहर में हमको मालूम चला कि हमको निकाल दिया गया। 2-4 लोगों से पढ़वा के कंफर्म करवाए, भैया हाँ निकाल दिया गया, निकाल दिया। अबे कैसे निकाल दिया गया, क्या निकाल दिया गया? पूरी क्लास खड़ी हो गई मेरे साथ, पूरी क्लास की, कैसे, क्यों, किधर, क्या क्या क्या। तब मालूम चला कि ऐसी सी कुछ कहानी है और आपको निकाला गया। सेकंड ईयर था मेरा। वहाँ पर भी गुड्डू का साथ था, भाई का। क्या इरफान सीनियर थे आपके? हाँ, इरफान सीनियर थे हमसे 2 साल। लेकिन देखो लोग कहते हैं ना, इंस्टीट्यूट जाओ, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। हमारा था कि पेन कॉपी से दूर रहो, लाइब्रेरी में अच्छे अच्छे नाटक हैं, पढ़ो, और जो आपके सामने नाटक घूम रहे हैं, ईशान भाई है ना, विपिन शर्मा, इरफान भाई, खुद मेरा क्लासमेट। विपिन और इरफान? विपिन सीनियर है,
विपिन का बैच, फिर इरफान भाई का अब इतना ना पता ना, लेकिन इतना मालूम विपिन सीनियर है। अच्छा ठीक है ना, दीवार पहले आई थी, बाद में शोले, नहीं पहले शोले, तो विपिन शोले हैं, इरफान भाई दीवार, ऐसे ऐसे टाइप के। और बहुत बढ़िया माहौल था, ड्रामा स्कूल का ऐसा ही होता था माहौल और सब कुछ। तिशु थे सबसे बगल में, हर तरह के। विनीत थे जो भाई मानते थे, छोटा भाई। पापा जी एक गलती किए थे मेरे कि ऐसे मत देख, गलती नहीं विनीत, ये तुम्हारा ही छोटा भाई है, आप छोड़ दीजिए हमारे ऊपर, हम संभाल लेंगे। उसके बाद से आज तक कोई इज्जत ही नहीं की विनीत भाई। चुप, इनके पिताजी हमको बोल के गए हैं पहले को आज तक। ये बैचमेट से तो ऐसा रिलेशन। केनिथ था समझदार, पढ़ा लिखा। हम उस समय तक बम्बई कभी नहीं आए थे। तो बम्बई कैसा दिखता है केनिथ? अरे नॉर्मल नॉर्मल, उधर खोली है, उधर ये है, उधर वो है, ये सब बम्बई की जानकारियाँ केनिथ देता था। नवनीत, निशान, हाँ। उनका एस्थेटिक सेंस बहुत बढ़िया था। मतलब जो वो पहने, जो जिस तरह की चीज़ों को वो पसंद करे, तो वो आपको एक निगाह में गई कि देखो क्लास, खूबसूरती। वहाँ से तिग्मांशु धूलिया के भाई लोग, बड़े भाई लोग अच्छी अच्छी फिल्में देखते थे। तिग्मांशु उंगली पकड़ा के लेके जाता था कि चलो ये बढ़िया फिल्म है देखो। अबे तिशु क्या दिखा रहे हो यार, ये तो बहुत बोरिंग फिल्म है यार, उसकी रोटी दिखा रहा है तो कौन पिक्चर, तो कौन तो क्या वो कुमार शानी वाली फिल्म में दिखाते थे क्या? मतलब दोनों पिक्चर दिखाता था। अच्छा, इन सब के दोस्तों के बीच एक दोस्त बड़े अतरंगी थे, शिव कुमार शर्मा। अरे शिव कुमार दोस्त नहीं थे, वो शायद विपिन से, इरफान से सीनियर थे। अच्छा। वो पूरे मंडी हाउस में बड़े अतरंगी थे। हाँ। उनकी ऐसी ऐसी कहानियां जो बताते हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकलने के बाद वहीं चपरासी को लिए अप्लाई कर दिए। सोच, शिव कुमार शर्मा जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकले और वहीं चपरासी के लिए अप्लाई कर दिए। वो कैसे कैसे बात कर रहे हो शिव कुमार, तुम यहाँ से निकले हो, यहीं चपरासी गए, तो मतलब हम चपरासी भी नहीं बन सकते यहाँ से निकल के? कुछ अलग ही कैरेक्टर था वो। पेट्रोल क्यों दिया था आपको? पेट्रोल दिया था इसी कांड में फंस गए थे ना, कि सब लोग स्ट्राइक करेंगे, हंगर स्ट्राइक। और वो चलता रहा, काफ़ी महीनों चलता रहा। मैं देखूंगा उसका फ़ोटो भी तुझे दिखाऊंगा मैं। हम टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में कहीं छपा था, मैं तिशु सब लोग लेटे पड़े हैं। क्या इतना तो महीनों चल जाएगा बेटा, ये ले पेट्रोल पकड़। मिश्रा इधर इधर इधर। हाँ शिव भाई क्या हुआ? सुन तो देख, ये पेट्रोल है, देख ऐसे करेगा तो महीनों चलेगा, क्या फ़ायदा? ये उठा डाल, माचिस देना जला कर। शिव कुमार भाई क्या बात कर रहे हो यार, मैं जल जाऊँ मतलब? हाँ हाँ, अरे बात बवाल हो जाएगा, तुम समझो समझो। शायद वो स्ट्राइक तोड़वाने आया था। हम भागे बे, देख बे, कह रहा है जल जाओ बे, अबे का है बे भैया, कौन है भैया, फंसा देगा। शिव कुमार शर्मा बहुत 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 200-200 रुपये मिलते थे घंटी बजाने के। मुझे और निर्मल पांडे हमारे साथ थे, स्वर्गीय निर्मल पांडे, दोनों को लेके गए थे। 300 रुपये मिलेंगे, चलना है रेडियो स्टेशन, वहाँ कोई गा रहा, वहाँ बजा देना, टुन टुन टुन, रिदम अच्छा था, टुन टुन। तो हाँ हाँ 24-24 रुपये दिए, बाकी सब अपने ही रख लिए हम दोनों को। हम लोग को 24, बहुत तेज। उनकी तो कहानियाँ मैं बता नहीं सकता तेरे को, मतलब खुल के। हमारे दौर वाले कहानियां तो दादा इतनी हैं कि मैं आपसे 24 घंटे लगातार बात, मतलब पूछो, हमारे आजू बाजू वाले से, ऊपर वालों से पूछना ना शिव कुमार के बारे में किसी से, कि शिव कुमार क्या था। और इतना फनी सा चेहरा ना। हाँ, कहाँ है आजकल वो? दिल्ली में ही होंगे। फ़ोन आया था एक बार मेरे पास कि एक मेरा दोस्त फिल्म बना रहा है, संजय तू ऐसा कर, आजा ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड क्या ऑन बोर्ड? मेरा सेक्रेटरी है, बातचीत करेगा नहीं तो सब कुछ। सेक्रेटरी बोले सर भूल के देखना भी मत उधर, वो तो आप ही से पैसे लेके पिक्चर बनाएगा। ऐसे वाला थे शिव कुमार। अच्छा एक चीज होती है, सीताराम था एक, अरे क्या बात है यार, क्या क्या कैरेक्टर थे। ये लोग जा रहे हैं कहीं टूर पे, जाते थे ना महीने भर का, 3 साल में एक बार। हम लोग जैसे केरला गए थे, आप लोग कोई मणिपुर जा रहा था, जी। तो अपना अपना क्वार्टर रख के रहते थे लोग। अब सब थिएटर के स्टूडेंट, अब ट्रेन रुकी है समझे, तो अपने दोस्तों से बचा के ना खिड़की के बाहर निकाल के क्वार्टर से बना रहे। और वही पुलिस वाला खड़ा है, देख रहा है, सामने ही देख रहा है।
दोस्तों से छुपा के पुलिस वाले के सामने क्वार्टर बना रहे हैं। बना तब तक हाँ भाई क्या पी रहा है तू, क्या पी रहा है भाई? कोको कोला है सर। सौरभ देखना क्या है। सौरभ ने पिया। कोको कोला है सर। तू देखना भाई क्या है। कोको कोला है सर। अरे तू देख भाई, तूने कोको कोला था सर। खत्म। ये सब कांड ड्रामा स्कूल के। हाँ। ये एक आदि पोचा का सीरियल था, हम बम्बई नहीं जाएंगे। आदि पूजा का नहीं था वो, तिग्मांशु धूलिया का था। BITV नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था। शेखर ने प्रोड्यूस किया था उसको। शेखर ने प्रोड्यूस किया था। BITV नया दिल्ली में बहुत से जर्नलिस्ट उसके लोगों ने पिक्चरें बनाई हैं। शायद सुभाष कपूर भी BITV में ही थे उस समय। अच्छा। था उसके लिए वो सीरियल बना था, हम बम्बई नहीं जाएंगे। क्योंकि ये एक NSD से निकलने के बाद का यक्ष प्रश्न होता है। मुंबई जाना है, उसमें आर्ट डायरेक्शन हम करने लग गए थे। तिशु जिसको रखा था वो अच्छा था, लेकिन तिशु ने कहा यार मिश्रा तेरे को कमी नहीं लग रही है NSD की? ने हाँ यार तो तू करेगा? मैं करूँगा यार, बिल्कुल करूँगा। उसने मुझे, तिशु ने पूरा सपोर्ट दिया और मैंने पूरा आर्ट डायरेक्शन किया उस पिक्चर का, उस पूरे एपिसोड्स का। हाँ, और एक्टिंग भी कर लेते थे। बहुत मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। मेरा बेस्ट क्रिएटिव डेज था वो। फिर मुंबई पहुंच गए। हम मुंबई नहीं जाएंगे, पर बम्बई में रह के ही हम बम्बई नहीं जाएंगे। अच्छा वहां बना रहे थे, दिल्ली में नहीं था। दिल्ली में नहीं थे। तिशु छोटे छोटे सीरियल्स करता था। अच्छा सीरियल था वो, बहुत बढ़िया, कूल था।